हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे अगर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखो। जो बच्चा हरियाणा में लाइनमैन एसए और जे की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके हमने 800 क्वेश्चनों का एमसीक्यू स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने 500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज हम 501 से 600 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। डेली को आपको भाई हम 100 क्वेश्चन का रिवीजन करवाते हैं। इसके साथ साथ भाई जो बच्चा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को और अच्छे तरीके से करना चाहता है ना, तो हमने भाई डेली का सेशन स्टार्ट किया हुआ, जिसमें हम क्विक रिवीजन नोट्स का क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। अगर आपने वो चीज़ भी पढ़ ली ना, तो वहाँ से भी आपका भाई स्कोर बहुत इजीली कवर हो जाएगा। और वहाँ से ये लगा लो भाई आप 65 क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने वो सेशन अटेंड कर लिया ना, पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक 65 क्वेश्चन ऐसे कैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आज आपका क्वेश्चन है 501। पावर इलेक्ट्रॉन्स में एससीआर का पूरा नाम क्या होता है? भाई पावर इलेक्ट्रॉन्स में एससीआर का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर होता है। क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर होता है। ट्राइस का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? ट्राइस का मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ट्राइस का उपयोग किया जाता है भाई एसी पावर कंट्रोल में। डाइस का मुख्य उपयोग किस स्थान पर किया जाता है? भाई डाइस का मुख्य उपयोग ट्राइस के स्थान पर किया जाता है। किसके? ट्राइस के साथ किया जाता है, ट्राइस के स्थान पर। यूजीटी का पूरा नाम क्या है? तो यूजीटी का पूरा नाम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। मोसफेट का पूरा नाम क्या है? तो मोसफेट का पूरा नाम होता है भाई मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है भाई। क्या होता है मोसफेट का पूरा नाम? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है भाई इसका पूरा नाम। आईजीबीटी का पूरा नाम क्या है? आईजीबीटी का पूरा नाम, तो आईजीबीटी का पूरा नाम होता है भाई इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है भाई। आईजीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम होता है। वीईडी का पूरा नाम क्या होता है भाई? आपने बताना है वीईडी का पूरा नाम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है भाई। वीईडी का पूरा नाम क्या होता है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसका पूरा नाम होता है। वीईडी का मुख्य उपयोग क्या होता है भाई? वीईडी का मुख्य उपयोग एसी मोटर की गति नियंत्रण करने में हम वीईडी का प्रयोग करते हैं। पीएलसी का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पीएलसी का पूरा नाम। पीएलसी का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी का पूरा नाम होता है। पीएलसी का मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है भाई? पीएलसी का मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है भाई? पीएलसी का प्रयोग किया जाता है भाई औद्योगिक स्वचालन में, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी का प्रयोग किया जाता है भाई। एच एम आई का पूरा नाम क्या है? एच आई एम ई। एच एम आई का पूरा नाम होता है भाई ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है। स्लेट का पूरा नाम क्या होता है भाई? सुपरवेशनरी कंट्रोल एंड डाटा इक्विजिशन होता है भाई। प्रोक्सिमिटी सेंसर का क्या कार्य है? प्रोक्सिमिटी सेंटर का सेंसर का कार्य क्या रहता है? बिना संपर्क में आए, बिना संपर्क के वस्तु की उपस्थिति का पता लगाना। आरटीडी का उपयोग किसके मापन में किया जाता है भाई? आरटीडी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है भाई? आरटीडी का प्रयोग किया जाता है भाई तापमान के मापन में। एलडीआर का प्रतिरोध प्रकाश बढ़ने पर कैसा होता है भाई? एलडीआर का प्रतिरोध प्रकाश बढ़ने पर घटता है भाई। सर्वो मोटर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है भाई? सर्वो मोटर का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है भाई? स्टिक स्थिति नियंत्रण में सर्वो मोटर का प्रयोग होता है भाई। स्टेपर मोटर की मुख्य विशेषता क्या होती है भाई? स्टेपर मोटर की मुख्य विशेषता तो ये चरणों में घूमती है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य उत्पाद बढ़ाना और मानव श्रम कम करना। किसी भी औद्योगिक विद्युत कार्य से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए भाई? किसी भी औद्योगिक विद्युत कार्य करने से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? लोटो लागू हो और सप्लाई बंद हो। एक आधुनिक इलेक्ट्रिशियन की सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है भाई? एक आधुनिक इलेक्ट्रिशियन की सबसे महत्वपूर्ण कौशल है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, पीएलसी व ऑटोमेशन का ज्ञान होना। इन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है? इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है भाई। रेक्टिफायर का मुख्य कार्य क्या है? तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीसी का मुख्य कार्य क्या है? यूपीसी का मुख्य कार्य बिजली जाने पर बैकअप देना। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोलर सेल करता है फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। सोलर पैनल क्या उत्पन्न करता है? सोलर पैनल उत्पन्न करता है डीसी सप्लाई। एम डबल पी टी का मुख्य
नाम क्या है? MWPT, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक्शन होता है। चार्ज कंट्रोलर का मुख्य कार्य क्या है भाई? बैटरी को सुरक्षित रूप में चार्ज करना। लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बैटरी की अक्षमता किस इकाई में मापी जाती है? बैटरी की अक्षमता मापी जाती है एम्पियर घंटे में। MSPS का पूरा नाम क्या होता है भाई? सॉरी, SMPS का पूरा नाम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। SMPS का मुख्य लाभ क्या है? उच्च अक्षमता या उच्च दक्षता और कम आकार। पावर फैक्टर सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है भाई। कैपेसिटर बैंक का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है भाई? औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। ऊर्जा मीटर क्या मापता है? तो विद्युत ऊर्जा को मापता है भाई। CT का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? उच्च धारा मापने के लिए। PT का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? उच्च वोल्टेज मापने के लिए। किसी भी विद्युत कार्य करने से पहले पहला कदम क्या होना चाहिए? मुख्य सप्लाई बंद और परीक्षण करना। विद्युत कार्य करते समय PPE का क्यों आवश्यक है? बिजली के झटके से और दुर्घटना से सुरक्षा के लिए PPE का आवश्यक है भाई। एक कुशल इलेक्ट्रीशियन की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है? तकनीकी ज्ञान और सुरक्षा नियमों का पालन। सब स्टेशन का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत वोल्टेज का परिवर्तन, नियंत्रण व वितरण करना। पावर ट्रांसफार्मर सामान्यतः कहाँ उपयोगी होता है भाई? उत्पादन में, ट्रांसमिशन सब स्टेशन में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? उपभोक्ताओं के लिए वोल्टेज कम करना। करंट ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग क्या है भाई? उच्च धारा मापना, सुरक्षा रिले को इनपुट देना। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग क्या है भाई? उच्च वोल्टेज मापना और सुरक्षा रिले को इनपुट देना। ओवर ओवर करंट रिले किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये करती है अधिक धारा से। ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करती है। डिफरेंशियल रिले का मुख्य उपयोग किसकी सुरक्षा में होता है? ट्रांसफार्मर एवं जनरेटर में होता है भाई। बुकलोज रिले किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है ऑयल भरे ट्रांसफार्मर में। MCB का पूरा नाम क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। MCCB का पूरा नाम क्या है? MWCB का तो होता है मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर। ACB का पूरा नाम क्या है भाई? एयर सर्किट ब्रेकर। VCB का पूरा नाम क्या है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? इसमें की जाती है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। लाइटिंग अरेस्टर का मुख्य कार्य क्या है? आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करना। अर्थ फाल्ट से सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है भाई? RWCB का। मैगर का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है भाई? इंसुलेशन प्रतिरोध प्रतिरोध परीक्षण के लिए। कंटिन्यूटी टेस्ट का उद्देश्य क्या है भाई? तार के जुड़े या टूटे होने की जांच करना। विद्युत कार्य शुरू करने से पहले पहला कदम क्या होना चाहिए? मुख्य सप्लाई बंद करना और परीक्षण करना। विद्युत सुरक्षा के लिए PPF का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? बिजली के झटके और दुर्घटना से बचाव के लिए। एक कुशल इलेक्ट्रीशियन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? सुरक्षा नियमों का और तकनीकी का ज्ञान होना। विद्युत भार का अनुमान लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही केबल और सुरक्षा उपकरण का चयन करना। घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक कौन सा वायर उपयोग किया जाता है? PVC इंसुलेटेड कॉपर वायर प्रयोग की जाती है भाई। 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर कॉपर वायर का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है भाई? लाइट व फैन सर्किट के लिए। 2.5 मिलीमीटर कॉपर वायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पावर सॉकेट सर्किट के लिए। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है? किलोवाट घंटा। LED का मुख्य लाभ क्या है? कम बिजली खपत और लंबी आयु। फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का क्या कार्य है? प्राथमिक उच्च वोल्टेज देना और धारा नियंत्रित करना। कैपेसिटर का उपयोग पंखे में क्यों किया जाता है भाई? स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए। पावर फैक्टर का मान हमेशा होता है भाई 0 से 1 के बीच। पावर फैक्टर सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? कैपेसिटर बैंक का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है? बताओ भाई, बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में मापी जाती है। किसमें? एम्पियर घंटे में। बैटरी को श्रृंखला में जोड़ने से क्या बढ़ता है भाई? बैटरी को श्रृंखला में जोड़ने से क्या बढ़ता है? तो वोल्टेज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वोल्टेज। बैटरी को समांतर में जोड़ने पर क्या बढ़ता है? अगर हम बैटरी को समांतर में जोड़ेंगे ना तो उसमें अक्षमता बढ़ जाती है। ऊर्जा मीटर क्या मापता है भाई? ऊर्जा मीटर मापता है विद्युत ऊर्जा को। मैगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? मैगर का उपयोग किया जाता है इंसुलेशन परीक्षण के लिए। कंटिन्यूटी टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तार के जुड़े या टूटे होने की जांच करना। किसी भी विद्युत कार्य करने से पहले क्या करना चाहिए? मुख्य सप्लाई बंद करके परीक्षण करना चाहिए। विद्युत कार्य करते समय PPF का उपयोग क्यों किया जाता है? बिजली के झटके और दुर्घटना से बचाव के लिए। एक कुशल इलेक्ट्रीशियन की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है? सुरक्षा नियमों का पालन और सही तकनीकी का ज्ञान होना। ओम का नियम किसने दिया था? ओम का नियम दिया था सर साइमन ओम ने दिया था। यदि किसी परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम और धारा 5 एम्पियर तो वोल्टेज ज्ञात करना भाई।
अगर भाई प्रतिरोध तो दे रखा आर देगी हुई है 20 ओम, और आई दिया हुआ है आपका 5 एम्पियर। वोल्टेज आपने ज्ञात करना है, वोल्टेज होता है आर गुणा आई के 20 गुणा 5 हो जाएगा, 20 5 100, 100 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। यदि 230 वोल्ट धारा धारा वोल्टेज है भाई 230, और धारा है 10 एम्पियर की, तो शक्ति ज्ञात करनी है। आपने पी पी बराबर होता है वी गुणा आई, भाई 230 गुणा 10 हो जाएगा 2300 वाट, आपका आंसर आ जाएगा। 2 किलोवाट का हीटर 5 घंटे चलता है, तो ऊर्जा की खपत ज्ञात करनी है भाई। 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा भाई, 1 घंटे में करता है ये 2 किलोवाट की। आपने बतानी है 5 किलोवाट में, 5 में हो जाएगा, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10 किलोवाट होगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होती है भाई 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है भाई। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है भाई, ये किया जाता है स्लिप रिंग का। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है भाई, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इलेक्ट्रिक क्रेन व ट्रांजेक्शन में किया जाता है भाई। सिंक्रोनस मोटर की मुख्य विशेषता क्या होती है, स्लिप शून्य होती है भाई। क्या होती है, स्लिप शून्य है। ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ है भाई कम तापमान की आवश्यकता हुआ है, अधिक अक्षता। बुगलोज रिले किसकी सुरक्षा के लिए उपयोग है, तो ये होती है भाई ऑयल भरे ट्रांसफार्मर के लिए। एचआरसी फ्यूज का मुख्य लाभ क्या है, उच्च ब्रेकिंग क्षमता। एसएफसी 6 सर्किट ब्रेकर का मुख्य लाभ क्या है, उत्कृष्ट आर्क बुझाने की क्षमता। वीसीबी का पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। सीटी सेकेंडरी का संबंध कितना होता है भाई, 1 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक होता है। पीएफ का सेकेंडरी संबंध होता है भाई 110 वोल्ट होता है। पावर फैक्टर का एक आदर्श मान कितना होता है भाई, 1 यूनिट होता है। कितना होता है, 1 यूनिट होता है। बिजली के झटके से बचने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या होता है, उचित अर्थिंग होती है भाई। विद्युत कार्य शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, मुख्य सप्लाई बंद करके परीक्षण करना चाहिए। पीपीई का उपयोग क्यों किया जाता है भाई, बिजली के झटके और दुर्घटना से सुरक्षा के लिए। एक सफल इलेक्ट्रिशियन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तकनीकी ज्ञान, नियमित अभ्यास और सुरक्षा नियमों का पालन। भाई आई होप आपको ये 600 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये 600 क्वेश्चन अच्छे लगे ना, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी। जय हिंद, जय भारत।